है ऐसा दुनिया में कोई सेठ जो इन मकान की कीमत चुकाई सके? अरे सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। पधारे हुए सभी महापुरुषों की, सभी देवियों की, नाचने वाले भक्तों की, बोलो राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्णा। देखिए, एक बात का ध्यान रखना, गुजरात में कभी भी किसी को हम पूछते हैं, चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं चाहे कैसे भी है, तो हम एक प्रश्न उनको पूछते हैं कि केम छो, तो सामने से एक आवाज आती है मजामा। आपा लोगों ने पूछो हेठों की करो कि हम अमार टाइट हाले, मार के ठंडा है। ए भला आदमी, कदी तो कह दे राम जी री कृपा मारे कोई जातरी कमी नहीं है। जन जिस दिन ये शब्द बोलोगे उस दिन दुनिया के सबसे पैसे वाले आप बन जाओगे, क्योंकि ये बोलना हर किसी के वश की बात नहीं है। सब्र कम पड़े कम पड़े कम पड़े, बतो तो हुआ ही को नहीं कदी, और बतो कद होवन वालों अंतिम श्वास तक की नहीं होवे, ये ध्यान रखना। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की, बोलो अम्बे मात की, ब्राह्मणी मात की। और एक मैं वंदन कर रहा हूँ, ये जो पूरा कार्यक्रम है ना आपके गांव का, ये पूरा लाइव चल रहा है। तो आप रे कोई भी बेंगलोर मद्रास बॉम्बे कटी रहता रहे तो उन्होंने मिस कॉल करन कह सको कि घरे टीवी में लगाए और देख सको। मतलब ये पूरा लाइव चल रहा है, कट्ठी पूरे दुनिया रे माने कट्ठी देख सके, ये पूरा लाइव चल रहा है। आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हो, ठीक है। सोनू महाराज ऑफिशियल चैनल पे हमारा चैनल है, उसके ऊपर ये पूरा आपका चैनल पे लाइव चल रहा है। क्या आपका भी चल रहा है? क्या नाम है? एडीएस के पे ऊपर भी ये लाइव चल रहा है पूरा कार्यक्रम, जो भी देखना चाहे वो देख सकते हैं, ठीक है। और एक मेरी प्रार्थना रहेगी कि हम लोग आज आए हैं यहाँ पे, जितने हम अभी कितने शांति से बैठे, हम लोग बैठे ना एकदम भोले बन के, ऐसा लग रहा है बेचारा बहुत भोला है, समझ में आ रही नहीं। यही भोलापन घर पे होना चाहिए। घरे तो बमरा बम फोड़े महाराज, मतलब ये बात समझ में नहीं आती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने यहाँ से इतने शांति से यहाँ पे बैठे हो, इतने अच्छे मुस्कुरात, आपका चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, पर बट घरे क्यों नहीं हंसो? घरे क्यों नहीं नाचो? बापड़ा दूजा नचाई छोड़े, है ना? वही लपड़ो है महाराज, ये ध्यान रखे। तो हम सत्संग करते हैं, हमेशा गणपति वंदना पहले करते हैं, करते कि नहीं करते? कोई भी काम हो, ब्याह शादी का काम हो, चाहे लक्ष्मी पूजन का काम हो, चाहे नींव का मुहूर्त हो, कोई भी हो, तो गणेश जी की पूजा पहले करते। क्यों करते हम पहले पूजा? आपने कभी सोचा? क्योंकि हमारे शरीर में 7 कमल हैं। कितने? 7। तो सबसे पहले मूल कमल होता है ना, उसमें गणेश जी विराजमान है। पूजा ऐसे चढ़ती है, ऐसे नहीं आती पूजा, ऐसे तो खाना जाता है अंदर। पूजा तो भक्ति तो ऐसे चढ़ती है, समझ में आ रही नहीं? ये नाभि से 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र है, उसमें गणेश भगवान विराजमान है। दूसरा आता स्वादिष्ठान चक्र, नाभि और मूलाधार के बीच में, जहाँ पे ब्रह्मा जी और सावित्री माँ विराजमान होते हैं। तीसरा आता नाभि कवल, वहाँ पे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वासा होता है। चौथा आता है हृदय कवल, इसमें माँ पार्वती और शिवजी विराजमान रहते हैं। 5वां आता है कंठ कवल, इसमें माँ दुर्गा विराजमान रहती है। फिर त्रिकुटी में जाते, फिर सहस्त्रार चक्र में जाते हैं। ऐसे ये साधनाएं होती है, ऐसे कर्म वाइज होता है। समझ में आ रहा नहीं? तो ये बात आपको कोई बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते? बताना जरूरी होता है ना भाई। गाड़ी में 1 नंबर 2 नंबर ऐसे क्यों सिस्टम बताया कि भाई 1 नंबर लगाओ फिर 2 नंबर लगाओ? ऐसे तो नहीं बोला कि कोई बात नहीं थारे जचे जो कोई लगाए दीजिए, तू गैर लगानो थारे, एड़ो कोई कहवे?
कोई नहीं कहे महाराज। तो फिर सत्संग में भी तो वही सिस्टम होना चाहिए। अगर नियम से चलोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नियम से नहीं चलोगे तो कुछ भी नहीं। आप लोग बैठे हो यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप रामदेव जी बाबा को कौन कौन जानते? रामसा पीर को जानते हो? इतने हाथ ऊपर हुए, देखना। अब मुझे इतना बता दो, मानते कौन कौन हो? मैंने पहले पुरुष ने पूछा जानने का, मतलब बाबा रामसा पीर को कौन कौन जानते हैं, तो सारे हाथ ऊपर हुए। अब बाबा रामसा पीर को मानते कौन कौन हो, ये हाथ ऊपर करो वापस। ये माँ, इतने लोग मानते हो। अब देखो भैंसवाणी में जाएगी, देखना बड़ा आनंद आएगा। मैं यही ही ऐसा, मैं वो बोर्ड का एग्जाम लेता हूँ साहब, मुझे टेस्ट में मजा नहीं आता। चलो मानते हो पक्का? तो अब बोलो, बीड़ियां कौन कौन नहीं पीवे? बहुत अच्छे, देखो हाथ कहाँ चले गए, इतने डाउन कैसे हो गए? अब जर्दा कौन कौन नहीं खाते? गुटखा, अमल, बस यही प्रॉब्लम, हाथ में कम पड़ गए। लफड़ो अटीज है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम से। महाराज ध्यान रखना, जो तमाकू खाते हो वो सबसे बड़ा गाय माता का पापी होता है। आपने कभी सुना है, कभी सुना तमाकू के बारे में? तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? गाय माता के खून से। फिर भी हम तमाकू खा के यज्ञ करवाते हैं, तमाकू खा के वो करवाते हैं। शास्त्र में तो इतना लिखा है कि जो तमाकू खाते हैं उनका यज्ञ में बैठना भी नहीं चाहिए, उनका यज्ञ कभी सफल भी नहीं होता। चाहे बीड़ी पीते, चाहे गुटखा पीते, चाहे जर्दा खाते, उनका कभी यज्ञ सफल नहीं होता तमाकू खाने वालों का। फिर भी हम यज्ञ में बैठ जाते हैं, अच्छी बात नहीं होती महाराज। ध्यान रखो, तमाकू मत खाइए, गाय मारने का पाप लगेगा आपको, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, जैसे आपका घर बना हुआ है, घर के मेन गेट के सामने कोई कचरा डालेगा तो आपको कैसा लगेगा? गंदा लगेगा ना, आपको गुस्सा आएगा ना, राजी थोड़ी होंगे कि आओ स्वागतम, जितना कचरा डालो मेरे गेट पे। अरे जो मकान ईंट से बना, पत्थर से बना, सीमेंट से बना, उस मकान की इतनी इज्जत करते साहब। जो मकान टूट भी जाए तो वापस बनता था साहब, उस मकान की आप इतनी इज्जत करते हो, तो वो मकान कितना वो बता दो मैंने। तो ये मकान कितने का है? कोई है ऐसा दुनिया में कोई सेठ जो इन मकान की कीमत चुका सके? अरे कुछ चुकावता तो अरबोंपति, जो करोड़पति आदमी है, ये पहले ही एक शरीर बुकिंग कराई देता कि हमें तारा शरीर में मैं घुसूला, ध्यान राख जे, क्योंकि हमारी उम्र पूरी होगी, शरीर बुढ़ो हो गयो, हमें शरीर चेंज करू ले, तारे रुपया लेना जीता ले ले, पर आ बॉडी मने दे दे, शरीर मिलन वालों नहीं है। तो इन्हें वास्ते इन शरीर को ध्यान रखो, ये कोई कचरे का डब्बा नहीं है। कोई भी चीज आती, बीड़ी आवे तो जाए माए, वो आवे तो जाए। कोई आदमी गयो हरिद्वार लोगों रे साथ साथ में, और जैसे ही हरिद्वार गया तो जैसे ही स्नान किया गंगा में, और स्नान किया तो ब्राह्मण देवता आए और उनको पानी दे दिया हाथ में, बोलो लो संकल्प। तो उसने बोला ये क्या लफड़ा है कि यहाँ पे आए हो तो कुछ न कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। वो बोला क्या छोड़ूं? बेटा नीचे बैठ जाओ गुड्डू, कि क्या छोड़ूं मैं? कि कुछ भी छोड़ो। तो महाराज ने बोला कि चाय पीते हो? कि हाँ महाराज मैं तो चाय पीता हूँ। तो चाय छोड़ दो? कि नहीं महाराज मैं चाय नहीं छोड़ सकता। क्यों? कि चाय छोड़ूंगा तो मेरी तो आंखें भी नहीं खुलती, चाय पीऊ जने ध्यान पड़ेगा, मैं कट बैठो, हमारी आंखें घनी खुले तो कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो? कि हाँ सब, बीड़ी रे 2-3 बंडल तो गायब कर दूं दिन में, तो बीड़ी छोड़ दो। कि नहीं बाप जी बीड़ी छोड़ो तुम्हारे गैस बने। महाराज ने बोला अमल खाते हो? कि धाबू धप अमल घणो ही खाऊं मैं। तो अफीम छोड़ दो? नहीं वो भी नहीं छोड़ सकता, क्यों? वो छोड़ू तो कब्जी बने। महाराज ने बोला कुछ तो छोड़ मेरे बाप, 500 किलोमीटर से गंगा स्नान करने के लिए आ गया और यहाँ कुछ तो छोड़ के जा। तो बोला महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा। तारो भलो रेवे रे थारो। हाँ। एड़ा ही लोग बैठा है आज सत्संग में हरिद्वार, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी आकर आपने कोई गंदी आदत, गंदी चीजें, गंदी भोग ये नहीं छोड़ा तो समझ लो हमारी सत्संग कोई काम की नहीं। रात गई और बात गई, कोई मतलब नहीं है। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की।
चलो भगवान तो आ गए हैं, अब भगवान के बाद में बुलाते माता जी को कि हे माँ आप भरोसा माते वो काम करियोड़ो है, आपने आनो पड़ी, आशीर्वाद देनो पड़ी। एक बात रो ध्यान रखजो, सुबह सुबह एक लोटो गर्म पानी रो पीवनो स्टार्ट कर दो, घूंट घूंट, आपके कितनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। कितनी दराद रेवे, कितनी फुंसियां रेवे, कोई एलर्जी होवे तो आपको कुछ नहीं करना है। सुबह सुबह बासी मुंह नहीं धोना है, सुबह उठते मुंह नहीं धोना है। बासी मुंह जो थूक आता ना, वो थूक लेके उस दाद पे लगा दो, महाराज आपका दाद खत्म हो जाएगा। कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे थूक से दाद कैसे ठीक कर दिया मैंने। इतनी पॉजिटिविटी होती है हमारे शरीर में, इतनी एनर्जी होती है, पर हम लोग समझते नहीं है। बासी मुंह पानी पीना चाहिए महाराज। हम तो सुबह सुबह पहला दातन कर अमृत को तो बाहर थूक लेते, फिर बोलते कड़का कड़क बनाई जाए। अबे हुकोड़ा डोका जड़ा कड़का कड़क हो गयो तू, कहीं सुबह सुबह चाय पीवे ने बेटी रा बाप गर्म पानी जो तारी कितनी बीमारियां खत्म हो जावे, पर गर्म पानी भावे को नहीं महाराज। ये ठंडा पानी जो पीते हैं ना, वो टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाते हैं। ये फ्रिज क्या कहता है, टेंशन मत करो, मुझे आप घर पे ले जाओ, मैं टाइम टू टाइम हॉस्पिटल भेजने की गारंटी मेरी है। क्योंकि तुमको पसीना होगा, पसीना होते ही आओगे मेरे पास, निकालोगे अंदर से बोतल, खोलोगे ढक्कन, पी लोगे पूरा गट गट पानी, मैं तुम्हारी जठरग्नि को मंद कर दूंगा, तुम्हारी पेट की आग को बुझा दूंगा। आग बुझ जाएगी, तुम्हारा खाना पचेगा नहीं, फिर सड़ेगा तो गैस बनेगी तो हजारों बीमारियां पैदा होगी, और तुम्हारे को हॉस्पिटल भेजने में फ्रिज का अहम रोल है महाराज, अहम रोल है, ध्यान रखना। फ्रिज रखो ना, कौन कहता फ्रिज ना रखो, फ्रिज रखो, उसमें जो चीजें हैं उसमें रखो। एप्पल को भी लिखा है कि भाई 45 मिनट बाद में खानी चाहिए, बाहर निकालो, उसके टेम्परेचर को बराबर में लेके आओ, फिर बाद में एप्पल को खाओ। परंतु आपने तो आया, काट्यो और खाइयो, फ्रिज नहीं ठाको नहीं, एप्पल गई कटे। पहला बात तो ऐसे इतनी उतावल कहीं करो बेटी रे बाप, थोड़ी तो शांति रखो। क्योंकि महाराज ठंडा पानी को हमारी अग्नि को बंद कर देता है, और अग्नि जब बुझ जाती है तो कोई खाना पकने वाला नहीं है, ये ध्यान रखो। जैसे बाहर अग्नि बुझ जाती है चूल्हे में तो खाना नहीं पकता, पेट की आग जब बुझ जाती है तो खाना पचता नहीं है, वो सड़ जाता है, और सड़ा हुआ खाना हजारों बीमारियां पैदा करता है। महाराज हम आपके आशीर्वाद से हम हमेशा गर्म पानी पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो मुझे लग रहा है 40 साल तक मुझे हो गया है, हम कभी बीमार नहीं पड़े। कारण क्या है? गौमूत्र का सेवन करते हैं, बस बात खत्म। अच्छा लगता है, परंतु आप लोगों को पीने का बोलेंगे ना, नहीं पियोगे आप, क्योंकि दूजा में कहीं जहर डालन पावे ने तो ही पी जाओ, जबकि ओरिजिनल चीज पीना पसंद नहीं है। जिस किसी को भी घुटनों में ज्यादा दर्द है, गोडा घना दुखे, महाराज आप चूना खाना स्टार्ट करो। बस जो ये आता है ट्यूब वाला चूना, मिराज के साथ में, तंबाकू के साथ में खाते, तंबाकू के साथ में मत खाना। चूना खाना खाने के बाद में इतना सा निकालिए, पानी में घोल दीजिए, और सुबह में 1 गिलास पानी में पीना स्टार्ट करो। देखो आप थोड़े दिन बाद में देखो, किसको कितनी भी भयंकर शुगर हो, कितनी भी भयंकर, जैसे 500 का लेवल हो गया और डॉक्टर साहब दूर हैं, गाड़ी नहीं है, जाने में 2 घंटे लग जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बच्चे को दौड़ाना है और बोल जा बेटा सब्जी की दुकान पे और 1 किलो पर करेला लिया, करेला ला के उसको काटना है, काटने के बाद में एक परात लेनी है जिसमें आटा गूंदते हैं, वो लेना, उसमें थोड़ा पानी डालना है, और उसको कहना जिसका शुगर का लेवल 500 चला गया है, तो महाराज उसको बोलना इसको गूंदना स्टार्ट कर, जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे उसमें परात में खड़े रह के उसको गूंदना स्टार्ट कर अपने पैरों से। गूंदते गूंदते 20 मिनट बाद में देखना उसकी जबान एकदम कड़वी हो जाएगी, एकदम यहाँ पे खारा खारा लगेगा, ऐसा लगता मैंने कुछ बहुत ज्यादा कड़वी चीज खा ली, और 20 मिनट बाद में चेक करवाना शुगर 200 के लेवल पे आ जाएगी। महाराज ये आपके घर में दवा पड़ी है, परंतु आपको पता नहीं है, नहीं लाड़ी पली मैदान में खल को उलांगियो जाए, नुगरो ठोकर देगी और शुगरो लीनी उठाए। तो जिसको पता नहीं होता ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। दवाएं आपके घर में ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परंतु कौन करे महाराज। चलो हम माता जी को बुला देते हैं, माँ नहीं आएगी तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। चलो माँ के चरणों में। भोली जगदम्बे मात की, भोली ब्राह्मणी मात की,
बोली अनंत कोटि संत महात्माओं की। जगदम्बा जगजोगणी, जगदम्बा जगजोगणी रे धरो तुम्हारो ध्यान। भगत बुलावे बेगा आवजो मारी मैया, हरि थारी जुग जुग जो हूँ बाटी, जुग जुग जो हूँ बाटी। भैया 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 प्लीज प्लीज थान पगी पड़ जाओ। आप बाहर जाके बीड़ी पी सकते हो, क्योंकि आप हलवा में लूण छोको नहीं लागे साहब। भाई 5 वाणी नहीं हुई, आपने स्टार्ट कर दिया। नाराज मत रहो, मैं तो आप टाबर हूं, पर नियम कहीं कहवे कि समझ लो आप गांव में 5 करोड़ री एक बस लाया कोई सेठ जी, और सबको बोला कि 4 धाम की यात्रा जिसको भी चलना बैठ जाओ। 5 मिनट में सारे लोग बैठ गए, बस फुल हो गई। जैसे ही बस फुल हो गई तो ड्राइवर साहब आके बोले भाई साहब राम राम। सबने बोला राम राम। कोई तकलीफ के नहीं, सारे सिस्टम समझ में आ गए। पंखा कहाँ से चालू करना है, एसी कहाँ से करनी है, लाइट कहाँ से चालू करनी है, गाड़ी रोकानी तो कौन सा खटका दबाना, सब समझ में आ गया कि हाँ कि सारे सिस्टम मैंने बता दिए। पर एक बात बताना भूल गया कि क्या, कि इन बस में ब्रेक नहीं है। अब आप उत्तर दीजिए, आप बैठे होगे अंदर के, छोड़ के चले जाओगे, क्या करोगे? क्यों? अरे भाई बस 5 करोड़ की है ना, क्यों छोड़ रहे हो? पर उन बस में ब्रेक नहीं है। तो शास्त्र वही कहवे कि बिना ब्रेक री गाड़ी में कोई यात्रा ना करे, वो ठेठ नहीं पहुंचे। उन इस प्रकार बिना नियमों की सत्संग में अगर कोई बैठेंगे तो किसी को भी कुछ भी फल मिलने वाला। मैं साहब, मैं मेरी बड़ाई नहीं करूंगा, 40 वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, आज दिन तक सत्संग में पानी पियोड़ो याद नहीं आवे। पानी भी अलाउ नहीं है, अभी बैठ गया सो बैठ गया। पैर भी इधर उधर नहीं कर सकता, कमर में से टेढ़ा होकर नहीं बैठ सकता। ऊपर पानी भी स्टेज पे अलाउ नहीं। इनको पानी पीना होगा तो नीचे जाके पी के आएंगे। समझ लीजिए कितनी मर्यादा बना के रखते हैं। मैं आपको रोकूंगा नहीं, 5 भजन के बाद में आप पी सकते हो, बराबर। थोड़ी देर हटा रहो, या फिर मैं ऐसे करूं 1 भजन में 3 भजन पूरे ही कर दूंगा, क्योंकि थारो जीव बड़े भाई, आप आत्मा बड़े, एड़ा भजन ही कोई काम रहा। अब टाबर तो मरे भूकान में ढूको आरती करने, ओम जय जगदीश्वर टाबर री नजर केड़ा माथे, वो के महाराज री आरती करने पूरी हुई, अपने केड़ो गायब करो दूजी की को नहीं। तो वही प्रॉब्लम है महाराज, क्योंकि मुझे पता, मैं जब आरती करता हूँ ना तो छोटे छोटे बच्चे के महाराज आरती बाद में करना, पहला केड़ा दे दो मन तो। अरे आरती तो होने दो, उन्हें आरती लेने दो कहीं, उन्हें तो केड़ो दिख को मिठाई दिख गई ऐसा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। चलो माता जी को एक बार बुला देते हैं, फिर मैं फास्ट में बीच में बोलूँगा नहीं, 2 भजन और जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपको पानी की व्यवस्था हो सके, चाय की भी व्यवस्था हो सके, और आप रे फुल छूट दे दूँ, क्योंकि जीव बड़न लागू हमें बहुत मुश्किल है सत्संग में बैठना। महाराज जीव ने यूँ समझाए दो कि मैं चवरी में बैठो हूँ, कटे फेरा में, मारो हथले वो जुड़ी उड़ो है, अरे चवरी में बैठो जीते तो मांगू को नहीं चाहिए कि तो गैस बने, मांगो। यूं थोड़ी के लाला छान छान एक फूंक मार दूं यार गैस बन रहा है, कहते हो कभी? क्योंकि चवरी में हथले वो जुड़ी उड़ो, बीदनी मिले रही है। तो महाराज उन चवरी में इता है टरोता राम नाम री चवरी, आत्मा रो परमात्मा रो मिलन होवे, अटे मजबूत हो जाओ तो नियाल हो जाओ महाराज। यही तो आनंद है महाराज, इन चवरी में मजबूत रहना एकदम बढ़िया एकदम।